जैसे ठंड बढ़ रही है तो कम होते जा रहे हैं। जब खुदा का दिन है, खुदा ने बहुत अच्छी सवेर बनाई है और हमें उठाया कि चलो अपने काम पर पहुँचो, अपनी जिंदगियों को खुदा के दिए हुए कामों में लगाओ। तो खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बच्चों, खुदा का धन्यवाद है, खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर से हम इस सुबह में शरीक हैं, इस सुबह में शामिल हैं और खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़े दिन का दिन जो है वो नज़दीक आ रहा है। सारे संसार में तैयारियां हो रही हैं। 1 दिसंबर को सारी दुनिया में बड़े दिन की तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है, यहाँ पर भी होती है। सवाल ये है कि हम लोग तैयार हैं कि नहीं। उसकी आमद के लिए, क्योंकि वो तो खुदा है, दुनिया का खालिक और मालिक है। हमें जो जिंदगी देता है वो खुदा है। हमें चलने फिरने की ताकत दे देता है वो खुदा है। हमें पढ़ने की अकल और बुद्धि दे देता है वो खुदा है। जो हमें संभाल के रखता है, हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करता है वो खुदा है। और वो खुदा इस दुनिया में आने वाला। तो हम लोग उसकी तैयारी में हैं। रोज गीत गाते हैं, रोज खुदा का कलाम होता है, रोज बशारत होती है, खुशी का पैगाम दिया जाता है। तो इसलिए कि हम पूरे तरीके से खुदा की आमद के लिए तैयार हो जाएं, अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें और उसे वेलकम करें, अपने दिलों में, अपने घरों में आने दें। वो अब जर्नी में नहीं आने वाला। वो चाहता है कि आप अपने दिलों के दरवाजे खोलें। वो आपके दिलों में, आपके मनों में आना चाहता है, आपके परिवारों में आना चाहता है और आप इस परिवार में रह करके आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो परिवारों का हिस्सा तभी बनेगा जब आप उसे हिस्सा बनाएंगे। खुदा से कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि तू मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे बच्चों में आए और मेरे साथ बात करे। तो आज का कलाम जो मैं आपके सामने लेकर के आया, लेविटिकस की किताब है, लेविटिकस अंग्रेजी में और हिंदी में लेविटिकस, उसका 26वां अध्याय है और उसकी 11वीं आयत है। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाऊंगा, ये है आज की आयत। मैं अपना निवास स्थान, अपने रहने की जगह जो है ना, वो मैं तुम्हारे बीच में बना दूंगा। अब वो कह रहा है, हम तो कह नहीं रहे उसको। चाहिए तो ये है कि मैं कहूं कि खुदा तू मेरे घर में, मेरे परिवार में अपना निवास स्थान बना दे। निवास स्थान का मतलब उधर रहने की जगह बना दे। और वो कह रहे, देखिए कितना बड़ा फर्क है हम में और उसमें। खुदा कहता है कि मैं अपना निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाऊंगा और बनाए रखूंगा और मेरा जी जो है वो आप लोगों में बना रहेगा। नफरतों से नहीं, मोहब्बतों से। वो आज का कलाम है कि मैं तुम्हारे परिवारों में वास करूंगा, मैं अपना निवास स्थान आपके घरों में बनाऊंगा। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को।
हम आबद की तैयारी में हैं, खुदा का बेटा इस दुनिया में आने वाला है। वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे परिवारों में अपना निवास स्थान बनाऊंगा और मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, जैसे घर के लोग चलते फिरते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में चलता फिरता हुआ नजर आऊंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। आपके परिवारों का हेड, द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ माई हाउस। पहले लोग ना लिख के लगाया करते थे, टक्कियां लगती थी। आपके घर में लिखा है, बहुत सारे घरों से वो हट गया। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ माई हाउस। खुदावन मेरे घर का मुखिया है। आपने मुखिया को हटा दिया है, खुद मुख्तियार बन गए। मेरे बच्चों, खुदा का कलाम है, खुदा की बानी पढ़ दी गई जरा। लग 26:11। और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। मतलब सुनिए, मैं तुम्हारे परिवार में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मेरा जी तुम लोगों के साथ लगा रहे। मेरा जी लग गया। लोग पूछते हैं ना, तुम्हारा दिल लग गया? उस दिन तुम्हारा दिल लग गया। खुदा कहता है कि मेरा दिल लग जाएगा आप लोगों के बीच में। मेरा जी जो है वो आप लोगों में लगा रहेगा। उस प्यारे खुदा को जानने की कोशिश करेगा। मैं नफरत नहीं करूंगा, मेरा जी तुम्हारे बीच में लगा रहेगा। और आगे और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। मैं तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में चलता फिरता नजर आऊंगा। जैसे परिवार के काफी लोग चलते फिरते नजर आते हैं ना, वैसे चलता फिरता नजर आऊंगा। कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी सिटिंग रूम में, कभी जैसे घर के परिवार के लोग करते हैं। वो ऐसा चाहता है कि आप ऐसा माहौल बना लें उसके लिए। मैं चलता फिरता हुआ नजर आऊंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहो। मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरे लोग हो जाओ। खुदा के, जब आप खुदा के लोग हो जाओगे तो फिर आप इस संसार के मालिक बन जाओगे। जब आपका रिश्ता खुदा से हो जाएगा तब आप इस पूरी कायनात के मालिक हो जाओगे। खुदा ने अपना खून बहाया ना, मसीहा ने अपना खून बहाया आप लोगों से। वो उसने खून अपना इसीलिए बढ़ाया है कि उसका खून आपके अंदर दौड़ने लग जाए। आप उस पवित्र लहू को ले लो। आपका शरीर में दौड़ने वाला लहू जो है वो उसका लहू हो जाए। उसका लहू आपकी जिंदगी में काम करे। मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा बने रहो। इसलिए आज खुदावंद आपसे कहता है कि ऊंचे स्वर से गाओ, ऊंची आवाज से इबादत करो, ऊंची आवाज से कलाम को सुनाओ, ललकारा लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, यीशु मसीह की जय के नारे लगाओ, उसकी चरनी के जय के नारे लगाओ, अपने परिवार की जय के नारे लगाओ, अपनी जय के नारे लगाओ। सारा संसार ऊंची आवाज से गाए, हमारा हिंदुस्तान ऊंची आवाज से गाए, हमारा प्रांत गाए, हमारा शहर गाए, हमारा ये इलाका वो गाए, ये इंस्टीट्यूट गाए। ये जितनी आप चीजें, ये लड़ियां लगी ना, चल रही है ना, दिखाई दे रही, ये एक पैगाम दे रही है, ये एक मैसेज दे रही है लोगों को
और ये मैसेज ये दे रही हैं कि खुदा आने वाला। तो ऐसी लाइटें हमारे अंदर होनी चाहिए, लोग हमें देख के जाने कि खुदा आने वाला। ऊंचे स्वर से इबादत करो, आनंद करो, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं आ करके तुम्हारे बीच में डेरा डालूंगा, मैं आ करके तुम्हारे परिवारों में निवास करूंगा, मैं आ करके तुम्हारे साथ तुम्हारी मेज पर बैठ करके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तो आने वाला ज़करिया की किताब उसका दूसरा पाप है, उसकी तस्मीर बयान करते हैं कि हे सिय्योन, हे यरूशलेम, हे हिंदुस्तान, ऊंची आवाज से गाओ, ऊंची आवाज से नारे लगाओ, क्योंकि मसीहा जो है वो आने पड़ी। तो बस आए सिय्योन, ऊंचे स्वर से गाओ और सिय्योन आनंद। का मतलब होता है कि everybody. Sion is a collection of people, and he wants people to shout in favor of the Christ. जी, और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हाँ देखिए, खुदा कहता है, खुदा बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आकर के निवास करूंगा। ये ना हो कि आपने मुख मोड़ा हो और वो चला गया, फिर बाद में पीछे पीछे दौड़ते फिरोगे, बाद में दरवाजे खटखटाते फिरोगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखो, अपनी आंखें और कानों को खुला रखो, और जैसे ही वो आए तो उस ब्याह वाले घर में उसके साथ शामिल हो जाओ, उस भीड़ में शामिल हो जाओ। खुदा कहता है कि मैं आकर के तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। ये खुदा का कलाम है, जो यहोवा परमेश्वर की वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। खुदावंद का यही कलाम है, खुदावंद की यही वाणी है। उस समय क्या होगा? बहुत सी जातियां उस खुदा के साथ मिल जाएंगी, उस खुदा के साथ उस भीड़ में शामिल हो जाएंगी, और आपकी वजह से वो जातियां जो हैं वो भी उद्धार पा लेंगी। 11वीं आयत। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी। बहुत सारी जातियां जो खुदा की नहीं कहलाती हैं वो भी उसके साथ मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग उसके साथ मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, और आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उस ब्याह वाले घर में शरीक हो जाएंगे, उस दावत में शरीक हो जाएंगे जिसमें खुदा रखा है। और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मेरी प्रजा बन जाएंगी। देखिए, शरीक हो जाओगे, यहाँ के भोज में चले जाओगे, खुदा की पवित्र संगति में चले जाओगे, और खुदा की निज प्रजा, उसके वारिस, उसके बेटे और बेटियां बन जाओगे। ये कलाम जो है ये आपकी जिंदगी में काम करना चाहिए। अगर आप बाकायदगी जिंदगी चाहते हैं तो इस कलाम को सुनिए। खुदावंद फरमाता है जिसके कान हो वो सुन ले, उस कलाम को सुन ले। आपको पूरे जी जान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस कलाम को, इस वाणी को सुनना। कानों के साथ ये आपके दिल में पहुंच जाएगी और फिर ये फलदार हो जाएगा। फिर आप उस भीड़ में शामिल होंगे। ये तो खड़े के खड़े रह जाओ,
चल नहीं पाओगे। खुदा का कलाम ने, खुदा की वाणी आपसे कहती है कि वो बहुत सारे जातियां उसके साथ मिल जाएंगी और उसकी निज प्रजा बन जाओगे और तुम जान लोगे, आगे लिखा हुआ, और तुम जान जाओगे कि यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 12वीं का पहला हिस्सा है। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया। अब तब जानोगे आप कि सेनाओं के यहोवा ने उसे आपके पास भेजा, आपके पास भेजा। जब आप इस बात को समझ जाओगे ना कि खुदा सेनाओं के यहोवा ने मुझे आपके पास भेजा है, तब आपको अपने दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। तब आपको अपने अंदर आत्मा को खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के हुक्म से वो आपके पास आ चुका है। वो आपके परिवारों में, आपके घरों में निवास करना चाहता है, वो आपके घरों में आना चाहता है। इसलिए आज आप खुदा का कलाम ये कहता है कि सिय्योन लोगों, ऊंचे स्वर से उसका स्वागत करो, उसको अपनी जिंदगी में काम करने दो। 12 का पहला हिस्सा पढ़ दीजिए जरा, पता लगे। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब तो दरवाजे खोलोगे ना। जब बड़े आदमी का हुक्म आता तो आपको हुक्म मानना पड़ता है। ये तो सेनाओं के यहोवा का हुक्म है कि उसने अपने बेटे को आपके पास भेजा है। वो आपके बीच में निवास करेगा, वो आपके परिवारों में चलता फिरता हुआ नजर आएगा, आप उसकी निज प्रजा हो जाओगे और वो आपका परमेश्वर, निज परमेश्वर हो जाए, आपका अपना परमेश्वर हो जाए, आपके लिए होगा, आपके वास्ते होगा, आपका परमेश्वर। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, क्योंकि आप मसीहा आपके परिवारों में, आपकी जिंदगी में आने वाला है। अपनी जिंदगियों को तैयार कर लीजिए, अपने आप को संवार लो, अपने आप को सुसज्जित कर लो कि खुदा की खुदाई आपके परिवारों में आने वाली है। अब लोगों में खुशी और आनंद की लहर होगी, खुदा का कलाम कह रहा है। अब लोगों में आनंद ही आनंद होगा, हर्ष ही हर्ष होगा और खुशी के शब्द सुनाई देंगे। दुल्हा और दुल्हन के शुक्रगुजारी के शब्द सुनाई देंगे, धन्यवाद के शब्द सुनाई देंगे, खुदा की भलाई के शब्द सुनाई देंगे, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के शब्द सुनाई देंगे और दे रहे। और खुदा के घर में शुक्रगुजारियां लाने वालों के शब्द सुनाई देंगे, जो अपने आप को खुदा के सामने दिल से पेश कर रहे हैं, वो शब्द सुनाई देंगे। मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देती हूँ, अब जैसी तेरी मर्जी है मेरी जिंदगी में वैसी पूरी हो। जय जयकार होगा, खुदा की स्तुति होगी, हर एक बशर के मुख से उसका धन्यवाद निकलेगा, शुक्रगुजारियां
वो निकलेंगी। देखिए जी कहाँ लिखा हुआ, ये सारे शब्द कहाँ लिखे हुए हैं। यिर्मयाह की किताब निकालें, उसका 33, उसकी 11वीं आयत। हर तरफ खुदा का शब्द सुनाई देगा, हर तरफ खुदा का धन्यवाद सुनाई देगा। अगर आप नहीं बोले तो ये पत्थर चिल्लाएंगे, खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे। ये दीवारें चिल्लाएंगी, ये गुम्बद चिल्लाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का ये हुक्म है। सेनाओं के यहोवा ने अपने बेटे को आपकी खातिर भेजा है। पढ़िए जी 33:11, क्योंकि मसीहा आने वाला है, इसलिए आनंद और हर्ष के शब्द सुनाई देंगे। उदासी आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, परेशानी आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। खुशियों से खुदा का स्वागत करें, दिल से उसको जी आया कहे, खुशी के साथ। पढ़िए भी, किसी को मिल गया। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हन का शब्द। जी जी जी। अब हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई देगा। पहली बात है, उस शब्द में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। दुल्हे और दुल्हन का शब्द सुनाई देगा, उनकी शुक्रगुजारियों का शब्द सुनाई देगा। आगे भी, और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। इस बात को कहने वालों का शब्द सुनाई देगा। मैं तेरा हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। कलाम के शब्द सुनाई देंगे। खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपसे बातचीत करके वो शब्द इस संसार में गूंजेंगे। और आगे भी, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो। खुदा के यहोवा परमेश्वर के धन्यवाद के शब्द सुनाई देंगे। आगे, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी भलाई के शब्द जो हैं वो सुनाई देंगे। आगे, और उसकी करुणा सदा की है, और उसकी करुणा के शब्द जो हैं वो सुनाई देंगे। आपको सिर्फ अपने कान खुले रखने हैं। आगे, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। खुदा के घर में धन्यवाद के शब्द सुनाई देंगे। आप में से हर एक की जुबान से वो शब्द सुनाई देंगे। डॉक्टर साहब का शब्द मुझे सुनाई देगा, आपका शब्द सुनाई देगा, आपका शब्द सुनाई देगा, आप लोगों के शब्द सुनाई देंगे कि मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। तू मेरे लिए इस दुनिया में आया है, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। ऐसे शब्द सुनाई देंगे। इस इंस्टीट्यूट में ये शब्द सुनाई देंगे। ये दीवारों का शब्द सुनाई देगा। और ये धन्यवाद 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 करते चले जाएंगे। और खुदावंद इस इंस्टीट्यूट को फिर से उन्हीं ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये फिर से चमकने लगेगा और इसका नूर दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा और आप उस नूर को फैलाने वाले हिस्से बन जाओगे। ये खुदा का कलाम कहता है। और मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबका भला करता रहूंगा, ये खुदा कहता है। आप भला करेंगे तो भलाई होती रहेगी। का कलाम है, यिर्मयाह नबी की किताब निकाली, उसका 33वां अध्याय है, उसकी 41 में बयान करती है। खुदावंद कहता है कि मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबका भला करता रहूंगा। उसकी भलाई लेने के लिए अपना दामन फैलाएं, अपने हाथों को खोल लें और अपने हाथों को पूरे तरीके से भर लें। 33 की 41, यिर्मयाह 33:41। खुदावंद फरमाता है कि मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबका भला करता रहूंगा और सचमुच आप लोगों यिर्मयाह 33
ऐसा ही लिखा हुआ। मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबका भला करता रहूंगा, ये खुदा का कलाम कहता। और सचमुच आप लोगों को इस देश में, इस शहर में, इस इंस्टीट्यूट में, इस इलाके में सारे मन से बसा रहने दूंगा। मिल गया? कहाँ मिला? 32 में मिला। ये मिल गया, खुदा का कलाम मिल गया। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। मैं बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ आप सबका भला करता रहूंगा। आगे। और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। बसा दूंगा अपने सारे दिल से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी अकल, अपनी सारी बुद्धि के साथ आप लोगों को इस जगह पर बसा रहने दूंगा। आपके शहर में आपको बसा रहने दूंगा। और कोई शैतान की ताकत आपके बसेरे को उखाड़ नहीं पाए। आपको उस शहर में, उस जगह में जहां आपका ठिकाना है, उसमें बसा रहने दूंगा। इसलिए मैं खुदा के लोगों अपने आप को तैयार करूं। इन सारी चीजों के लिए अपने आप को तैयार करें। लूका वाला हिस्सा वो हम क्रिसमस के नजदीक जाते हैं। आजकल मैं जो इनसे रिलेटेड चीजें हैं उनका बयान करता हूं। इसलिए अपने आप को तैयार करो। और जिस परमेश्वर को तुम ढूंढते हो वो अचानक अभी और इसी वक्त यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कलाम की, एकदम कलाम हुई है। मैं आगे कुछ और बोल रहा था, शायद गलती से लिख दी है, लेकिन खुदा का कलाम नहीं है। इसे खुदा की बरकत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? खुदा चाहता है कि वो कलाम आज सुनाया जाए और सुनाया जाए। इसे आप खुदा का करिश्मा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये शायद इसीलिए हुआ है, ये शायद इसीलिए हुआ है कि खुदा का कलाम आपको मजबूत करे कि खुदा जब चाहता है कि ऐसा कलाम हो तो ऐसा ही होगा। और जिस परमेश्वर को तुम ढूंढते हो वो अचानक आ जाएगा, अभी और उसी वक्त आ जाएगा। आपके परिवार में, आपके जगह पर जहाँ कहीं रहते, इस इंस्टीट्यूट में अभी और इसी वक्त आपके इस घेरे में खुदा आ जाएगा। और वाचा का वो दूत, यहोवा परमेश्वर का इकलौता बेटा मसीह, जिसे तुम पाना चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं की यहोवा यही बात। और ये आखिरी आयत है मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय है, उसकी पहली आयत का 2रा हिस्सा, आखिरी आयत में मलाकी 3। जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने निवास स्थान में, इस इंस्टीट्यूट में जहां आप खड़े हैं वो आ जाएगा। आप बादशाह का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सैनों के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वाक्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही कलाम है। और इस कलाम को मैं खुदा पाक, बेटे और रूहे पाक के नाम से इस समय पूरा करेगा। आप खुदा में बने रहें, मेरी यही तमन्ना। हम अपने हाथों को जोड़ दें, अपनी आंखों को बंद कर लें और खुदा की नजदीकी में चले जाए। खुदा आपको बस्तों से भरने वाला है। चाहिए कि हम अपना दामन खुदा के सामने फैलाएं, अपने हाथों को खोल लें, पूरे तरीके से खोल लें स्वर्गों की तरफ, और वो खुदा हमें अपनी बरकतों से भरना चाहता है। हम अपने दिल से
काम करें, कि अपनी जिंदगी में असरदार काम जो है वो करें, भलाई के कामों में लगे रहें और लगे रहें। उस खुदा के नाम से, उस मुबारक नाम से, उस मसीह पाक के नाम से जो हमें यूँ मांगना चाहिए। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज के रोज आज को बख्शे कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और सदार हमेशा तेरी। आमीन। हमारी जन्नत। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत और खिलाफत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ, कुल कायनात के साथ, आए हुए सभी मरीजों और रिश्तेदारों के साथ और जितने लोग बशारत में लगे हुए हैं उन सब के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन। हम मिल के नारा लगाएंगे और खुशी से लगाएंगे।